नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अहलावत आप आज आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, मैं इसमें आपके साथ पब्लिक स्पीकिंग के 10 सीक्रेट शेयर करूंगा जिससे आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। हर व्यक्ति दुनिया में सब रिसर्च हुई है, जो सबसे बड़ा डर है मौत के बाद वो पब्लिक स्पीकिंग का डर है दोस्तों। तो इस बुक में जो 10 सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव करेंगे। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए पब्लिक स्पीकिंग को यूज कर सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके अंदर डेवलप होगी। दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप अहलावत है और मैं पिछले कई वर्षों से लोगों के साथ ऐसी स्किल शेयर कर रहा हूं जिससे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर पाए अच्छी सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए। उनको मदद कर रहा हूं मैं अपनी पोटेंशियल को चैनलाइज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए। हजारों लोग इस मेरी वर्कशॉप्स का बेनिफिट उठा चुके हैं दोस्तों। ऑलरेडी मैं बुक्स पे काफी समरी बना चुका हूं। आज इस बुक पर हम आर्ट ऑफ स्पीकिंग की बुक पर हम अपनी समरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले समझते हैं कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की इस बुक से हमें क्या सबसे बड़ी बेनिफिट होंगे। इससे एक तो हमें इस बुक में जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो टेक्निक्स बताई गई हैं वो बहुत ही वंडरफुल हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। उनको उन टेक्निक्स को, उन लेसन्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग पूरे वर्ल्ड में उन्होंने ही स्टार्ट की थी। उन्होंने इस बुक में शेयर किया है कि कैसे आप अपनी स्पीच को रेडी करेंगे, कैसे डिलीवरी करेंगे, कैसे अपनी ऑडियंस को इंगेज करेंगे। प्रैक्टिकल एडवाइस उन्होंने दी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स उन्होंने शेयर किए हैं जिससे हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला लेसन है दोस्तों, वह है स्पीक लाइक ए किंग। आपको स्पीकिंग किंग पीछे आ रहा है, हमें एक राजा की तरह बोलना है। तो आपको अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको, जो पिन पॉइंट हैं उनको याद कर लेना है और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करके बोलना है ताकि आप अच्छे से अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कनेक्ट विद द ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है, सिमिलैरिटी ढूंढनी है, रेपो उनके साथ बिल्ड करनी है। आप गुड मॉर्निंग में आप उनको एड्रेस कर रहे हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, आफ्टरनून में कर रहे हैं तो गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, इवनिंग में कर रहे हैं तो गुड इवनिंग बोल सकते हैं। आपको स्टोरी टेलिंग का यूज करना है, ऐसी स्टोरीज उनके साथ शेयर करनी है जिससे वो कनेक्ट कर पाए। और एक्टिव होकर आपको, यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो एक्टिव होकर आपको अपनी ऑडियंस की बातें सुननी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है यूज इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। आपको पता है, अब रिसर्च हुई है कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं दोस्तों उसमें 55% जो रोल है वो बॉडी लैंग्वेज का है। आपका पोस्चर, आपके गेस्चर, आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किस टोन ऑफ वॉइस का यूज करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो 33% जो इंपॉर्टेंट है वो टोन ऑफ वॉइस, और जो हम यूज शब्द करते हैं वो तो केवल 7% इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन का विशेष ध्यान रखना है, ऑडियंस को इंगेज रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है क्राफ्ट कंपेलिंग स्टोरीज। हमें अपनी ऐसे करेक्टर्स, ऐसी इमोशनली स्टोरीज हमें बतानी है जो रिलेवेंट हो, रिलेवेंट एग्जाम्पल लेने हैं, रिलेवेंट स्टोरी एक्सप्लेन करनी है जो कि इमोशन को इंपैक्ट कर पाए। ऐसी स्टोरी यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम अपनी ऑडियंस को इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है यूज विजुअल एड्स इफेक्टिवली। देखिए, 3 टाइप के व्यक्ति हैं इस वर्ल्ड में। एक तो विजुअल व्यक्ति हैं, जो यदि आप पिक्चर्स ज्यादा यूज करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन में जो विजुअल माइंड का व्यक्ति वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। यदि आप टोन ऑफ वॉइस को, उसकी रिदम पोज लेते हैं, मीठा बोलते हैं, स्विफ्ट वॉइस के साथ आप बोलते हैं, तो आप ऑडिटरी जो व्यक्ति होते हैं जिनका माइंड ऑडिटरी वे में समझता है, आप उससे भी कनेक्ट कर पाएंगे। और यदि आप बीच बीच में अपनी साउंड को सॉफ्ट वे में बोलते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करवाऊंगा पब्लिक स्पीकिंग के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, तो आप इजीली कैनेस्थेटिक मतलब फीलिंग वाले व्यक्ति से भी आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंगेज योर ऑडियंस थ्रू ह्यूमर। देखिए, मजाक, जोक एक व्यक्ति से हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। तो आइए मैं भी एक जोक आपके साथ आपको सुनाता हूं, आपके साथ शेयर करता हूं। एक शहर का व्यक्ति गांव में जा रहा था, तो वो बस में जैसे ही चढ़ा उसने देखा कि बस तो बहुत फुल है, उसको सही कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन उसको कॉर्नर में दिखाई दिया कि एक
ताऊ जी बैठे हैं, सीट खाली है। तो उसने वो काफी शर्म महसूस कर रहा था, साय नेचर का था। तो उसने डरते डरते पूछा कि ताऊ जी, मैं आप थोड़ा सा उधरेंगे, मैं भी बैठ जाऊं? तो उन्होंने ताऊ जी उधर खिसके और वो भी बैठ गया। तो उन्होंने जैसे शहर शहर के मैनर्स होते हैं, उन्होंने थैंक यू बोला ताऊ जी को। लेकिन ताऊ जी ने कहा कि भाई मैंने क्या प्लाट नाम करवा दिया तुम्हें, तुम्हारे, तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो? तो क्योंकि गांव में तो ये चीज आम है। तो इस टाइप के रियल लाइफ जोक्स आप शेयर कर सकते हैं। रिलेवेंट होनी चाहिए, जोक्स की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किस टाइम टाइम पर आप जो सुनाते हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट लेसन है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। ये हमारी स्पीच को इफेक्टिव बना देते हैं। जितना अच्छा हम अपने गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस यूज करते हैं, उतना ही हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट अपने आप को कर पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। अभी हम, जैसे मैंने बताया कि हम मेडिटेशन करेंगे, तो आप देखिएगा कि कितनी मैं स्लो वे में आपके साथ उस कमांड्स को शेयर कर रहा हूंगा, और आप बहुत ही अच्छा इंपैक्ट महसूस करेंगे उसका। तो आपको बहुत क्लियर बोलना है, बहुत स्लोली बोलना है, एक एक शब्द को पूरा टाइम देना है। नेक्स्ट है वेरी योर टोन ऑफ वॉइस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस बात को समझना होगा, जैसे मैंने बताया कि जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो 33% हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो टोन ऑफ वॉइस है। आप कैसे, किस टाइप से पोज लेते हैं, किस बात पर ज्यादा आप स्ट्रेस देते हैं, किस पे कम देते हैं, ये बाय प्रैक्टिस आता है। या 1 मिनट में आपने आपको कितने शब्दों को बोलना चाहिए? आइडली 120 या 100+ शब्द आप बोल सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन में ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आप किस पब्लिक स्पीकिंग को आप किस एरिया में यूज करना चाहते हैं, या आपकी पब्लिक कौन है। भाई आप स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, या आप एक नेता है वो पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, डिपेंड करता है एज ग्रुप पर और प्लेस पर। लेकिन आपको अपनी टोन ऑफ वॉइस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट लेसन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे चीजों को। आपको कंसिस्टेंट रहना है, रिहर्सल करनी है, अपनी डिलीवरी को रिफाइन करना है, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और फिर आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्पीच को दे पाएंगे, लोगों को एड्रेस कर पाएंगे दोस्तों। इन जो हमारा कंक्लूजन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपको प्रैक्टिस करनी है इंप्रेसिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए, कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। अपनी कम्युनिकेशन को जितना आप रिफाइन करेंगे उतना ही आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे, और इन्हीं सब की प्रैक्टिस करते हुए आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो मैं कुछ स्ट्रेटजीज और शेयर कर देता हूं कि आप कैसे इफेक्टिवली अपनी स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का ध्यान रखें, किस एज ग्रुप के हैं, रिलेवेंट जोक आप निकालें, रिलेवेंट स्टोरी आपको जो रिलेवेंट एग्जाम्पल आप दे, रिलेवेंट असाइनमेंट आप देना चाहते हैं। तो हमें हर एक चीज की रिलेवेंसी का विशेष ध्यान रखना है, हमें वोकल वैरायटी का ध्यान रखना है। किस शब्द पर आप, जैसे आपने सुना होगा कई बार, हम जो भी आप बात कहना चाहते हैं उसको रिलेट करिए ओल्ड एग्जाम्पल से। हम, यदि आप धार्मिक बात कहना चाहते हैं तो अपने धर्म ग्रंथों से उसका एग्जाम्पल लीजिए। यदि आप पॉलिटिकल कोई बात समझाना चाहते हैं तो बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर आप यूज कर सकते हैं अपनी बात को इंपैक्टफुल रखने के लिए। और आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो आइए अब उस टेक्निक की तरफ चलते हैं जिससे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर और एंजाइटी को दूर कर पाएंगे। तो 4 बातों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज है डीप ब्रीदिंग पर हम ध्यान देंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर विजुलाइज करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि मैं कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने स्पीच दे रहा हूं। पॉजिटिवली अफर्मेशन अपने आप को देंगे, यस आई एम ए गुड पब्लिक स्पीकर। आइए इस टेक्निक को प्रैक्टिकल करते हैं दोस्तों। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लें। परमात्मा के जिस स्वरूप का आप मानते हैं उसको याद करें, और उनसे प्रार्थना करें कि जो विजुलाइजेशन हम करने जा रहे हैं हम उसको पूर्ण रूप से कर पाए, इनकी ब्लेसिंग्स हमें दें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। जब आप लंबी गहरी सांस अंदर भरें तो अनुभव करें कि आप एक डिवाइन ऊर्जा को अपने अंदर भर रहे हैं। सांस को बाहर छोड़ें तो अनुभव करें कि आपकी सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। जीवन के उस समय को याद करें जब आप सर्वाधिक कॉन्फिडेंस से भरे थे। वो जीवन का कोई भी समय हो सकता है, स्कूल का, कॉलेज का, या
कोई आपने इवेंट में पार्टिसिपेट किया हो, आपने वो जीत ली हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, उसमें आप जीत गए हो, उस समय को याद करें, देखें क्या घटना घटी थी, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में, आप कितना कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं। इन कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स को वर्तमान में लेकर आए। कहीं अपना नाम लेकर, माय नेम इज कुलदीप, आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंस। आप अपना नाम ले, मेरा, मैं और ज्यादा आत्मविश्वास से भरता जा रहा हूं। मेरी सांसों की पद्धति ऐसी चल रही है जो मुझे और ज्यादा आत्मविश्वास से भर रही है। देखिए आपके चेहरे की 80 मसल्स, जो ब्रेन, जो हमारे मस्तिष्क के सबसे नजदीक हैं, क्या मैसेज दे रही हैं? 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन्स को मैसेज दे रही हैं, आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंस। मैं और ज्यादा आत्मविश्वास से भरता जा रहा हूं। इंटरनल डायलॉग कहें, आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंस, आई एम बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंस। मैं और ज्यादा आत्मविश्वास से भरता जा रहा हूं। इन आत्मविश्वास की भावनाओं को कोई कलर दें, लाइक पिंक, व्हाइट, और महसूस करें ये कलरफुल फीलिंग पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रही हैं। और इन अपने कॉन्फिडेंस की इंटेंसिटी को बढ़ाएं। जैसे ही मैं 1 से 10 पे पहुंचूंगा, आप कॉन्फिडेंस की पीक पर होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप कलरफुल, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए हैं। कलरफुल फीलिंग आत्मविश्वास की पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रही हैं। 8। आप अपनी एक मुट्ठी को बंद कर लें, फिस्ट को बंद कर लें। 9। और एक हाथ को, जैसे मैं 10 पे पहुंचूं, आप ट्रिगर करेंगे इसको। 10 हिट करें और इसको होल्ड करें, हिट करें, होल्ड करें। यही समय है जब आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स प्रोग्राम हो रहे हैं कॉन्फिडेंस के लिए। जितनी देर आप इसको होल्ड रख सकते हैं, होल्ड रखिए। और देखें अपने आप को लोगों को एड्रेस करते हुए, उस व्यक्ति से उस व्यक्ति के सामने कॉन्फिडेंसली, कॉन्फिडेंट के साथ बातचीत करते हुए, जिसके सामने आप बातचीत करने से डरते हैं। देखें आप अपने नियर डियर से, फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड्स से, सभी से कॉन्फिडेंसली बात कर रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं। आपके चलने, उठने, बैठने के ढंग से आत्मविश्वास झलक रहा है। यदि होल्ड करना आपके लिए मुश्किल हो तो हाथों को छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। फील द कॉन्फिडेंस। नाउ 1, 2, 3, ओपन योर आइज, आंखें खोल लें। दोस्तों, बेहतरीन रिजल्ट्स पाने के लिए इस टेक्निक को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। तब तक आप रिवाइज करिए इस टेक्निक को जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो। दोस्तों, यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इफेक्टिव वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं कुलदीप अहलावत आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जितनी भी पॉजिटिव कामनाएं हैं वो पूरी हों, आप दिन दूनी रात चुगनी उन्नति हुए करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।